Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब वाला। बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतनी इंटरेस्टिंग इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा और बल्कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ये वीडियो है बेसिकली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बड़े अरसे बाद मैंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वीडियो बनाई है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि न्यूज़ ही कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पिछले 2 सालों से बहुत ही डिक्लाइन हो रहा था। बड़ा पॉइंट सिस्टम बड़े सख्त हो गए थे उसके, और पिछले 2 सालों में पेंडेमिक ने तो उसको और डिफिकल्ट बना दिया। बल्कि वो स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। Those who are already staying in Australia, even for them it become very difficult to get the immigration for Australia. लेकिन जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ वो 189 सब क्लास के हवाले से। अच्छा, इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट हैज बिकम प्रिटी इजी to get the immigration for Australia. Isn't it amazing news? लेकिन ज़ाहिर है ये पूरे प्रोफेशंस के लिए नहीं है, इसमें एक शॉर्ट लिस्टेड प्रोफेशंस हैं उन्हीं के लिए है। और इसकी मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जाके आप अपनी शॉर्टेस्ट ऑफ कैटेगरी ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, जो लोग डिमांड में हैं इस 189 कैटेगरी के लिए, बहुत ही आसान पॉइंट सिस्टम है इसका, जो कि दरवाजे जिसके सारे बंद थे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के, वो दोबारा खुल गए। तो ये बड़ा ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपसे रिलीज भी कर दूंगा इस वीडियो को। ये जो मार्च का महीना है, इसमें जो बड़ा इसको यूज करना है आप चाहें तो, क्योंकि बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट तब्दीली आ रही है चीजों में। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका पॉइंट सिस्टम बड़ा आसान हो गया। 189 सब क्लास ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी पॉइंट सिस्टम चाहिए होते हैं, वो चाहिए होते हैं 65 पॉइंट। यानी जो 65 पॉइंट्स अगर आपके हैं तो आप यू कैन बिकम प्रीटी मच एलिजिबल फॉर दैट सब क्लास 189। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका पॉइंट सिस्टम बड़ा आसान है, प्रोसेस बड़ा फास्ट है और इसका पॉइंट सिस्टम बड़ा इजी है। यानी आपकी जो मेन पॉइंट्स मिलते हैं आपको, वो आपके एज के मिलते हैं, आपकी आइल्स के मिलते हैं, और इतना कोई सख्त क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। यानी कि इफ यू आर लेस देन 35 यू गॉट अ ग्रेट चांस टू बी एलिजिबल फॉर 189 सब क्लास, और अगर आप सिंगल हैं तो दैट मेक्स योर चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर, ठीक। और इसमें जो कैटेगरी से चाहिए, मैंने बताया आपको एज इसकी कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे बुनियादी जो चीज होती है वो होती है कि आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते। वो फील्ड कौन कौन सी है? उसमें अकाउंटेंसी फील्ड चाहिए रिक्वायर्ड है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है, उसमें इंजीनियरिंग फील्ड, ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताई है, वैसे तो मैं वीडियो शेयर करूंगा। इंजीनियरिंग फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, तीसरा फाइनेंस से लोग रिलेटेड, इनकी डिमांड में इनकी फील्ड इज बेसिकली इन डिमांड, और वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उनको सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको? इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर 189 व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर्ड इस कि आपका जो प्रोफेशन है वो डिमांड में होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक। उसके आपके नंबर्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है तो फिर देयर इज नो पॉइंट कि आप 189 सब क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट यू रिक्वायर्ड, फर्स्ट थिंग इज टू बी एलिजिबल, एंड फॉर द एलिजिबल यू रिक्वायर्ड टू बिकम to belong to the following profession, जो मैंने बताया आपको, फाइनेंस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, सबसे पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है? आइल्स आपको करना होता है। जैसे कि कनाडा में तो ये होता है कि आप आइल्स कर ले, और दूसरी भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सारे सिर्फ अंग्रेजी को वो मेंटेन रखा जाता है, तो आपको आइल्स करना पड़ता है। और बेसिक एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपको? 6 इन ईच, यानी कि अगर आप अबव 6 ले आएंगे तो आपको इट्स इंक्रीज योर चांसेस, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है 6 से अबव लाना या 6 इन ईच लाना, व्हिच इज प्रीटी मच पॉसिबल। इसके अलावा आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए, यानी 4 इयर्स बैचलर्स की डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक। पहला प्रोफेशन क्या है? इंजीनियरिंग फील्ड, जाहिर है बैचलर्स डिग्री, जाहिर है अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड है तो कम से कम बैचलर तो होंगे, यानी कि 4 इयर्स बैचलर तो हो गई आपके पास। दूसरा, आप आइल्स आपको होना चाहिए। बाकी फिर और भी पॉइंट्स हैं, यानी एज के पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको,
और जनाब आला ये एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। और हत्ता कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, लेट्स अज्यूम कि आप 28 साल के हैं और आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है ही नहीं, फिर भी अगर आपके पास ये फील्ड से बिलोंग करते हैं और अगर आपने आइल्स दिया हुआ है, अगर आप 30 साल से कम है, तो भी आपके पास चांसेस बहुत जबरदस्त हैं। तो ये बड़ा एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे दोबारा खोल दिए हैं और आपको एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए 65 पॉइंट्स। और जनाब आला वैसे जो कट आउट नंबर जो चल रहा है इसका, वो चल रहा है तकरीबन 80 पॉइंट्स का, 85 पॉइंट्स का। तो अगर आप बहुत ही बेसिक पॉइंट्स भी कैलकुलेट करते हो तो 65 तो बन ही जाते हैं। और फिर यारे तो वो अगर आप थोड़ा सा और इसमें मेहनत करते हैं, थोड़े और अच्छे आइल्स लेके आते हैं, तो आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं और फिर आप जो कट आउट नंबर है उसके बहुत करीब जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से, 189 सब क्लास के हवाले से, जिसमें एक तो दरवाजे बड़े खुल गए हैं, अपॉर्चुनिटी बड़ी आसान हो गई है। उन हालात में जहां पर बहुत कंपटीशन है, उन हालात में इट्स बिकम वेरी इजी टू बी एलिजिबल फॉर दैट 189 सब क्लास। मैंने आपको सब चीज बता दी है और मैं आपसे अभी वीडियो भी शेयर करता हूं, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। 189 की जो आपको सिलेक्ट करना होगा, 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट सब क्लास 189 जो पॉइंट टेस्टेड सिस्टम है, उसके हवाले से देखिए ये जो प्रोफेशन है वो डिमांड है। अकाउंट के हवाले से जो लोग हैं वो बड़े डिमांड में है। इंजीनियरिंग के हवाले से जो लोग हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर, यू गॉट टू बी इन द लिस्ट और शॉर्टेस्ट लिस्ट ऑफ 189। एरोनॉटिकल इंजीनियर आ गया जी, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, और फिर जनाब ये फील्ड चल रही है मैकेनिकल सर्विसेज की बात की जाती है। इंजीनियरिंग इज प्रॉब्ली इन डिमांड और जिसकी मैंने आपको जिक्र भी किया था। तो ये जो फील्ड्स हैं, यानी कि इफ यू बिलोंग टू द फाइनेंस फील्ड और द इंजीनियरिंग फील्ड and computer software engineer, you really in demand. तो जनाब आला कि मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी वीडियो भी शेयर कर ली अबाउट द ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, अबाउट द सब क्लास 189। तो ये बड़ा जबरदस्त एक मैंने आपको अपडेट दी है। और इसमें देखिए पॉलिसी इस वक्त ऐसी है, कल को तब्दील हो जाए पॉलिसी, नोबडी कैन इंश्योर यू दैट, लेकिन एज फॉर टुडे दिस इज द पॉलिसीज। इट्स बिकम वेरी इजी to be eligible for the Australian immigration PR। थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, कनाडा में तो आपको डायरेक्ट PR मिलती है, इधर ऐसा होता है कि आप 2 साल के बाद आपको फिर इनकी परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, लेकिन दोनों इवेंचुअली PR प्रोग्राम होते हैं, ठीक। तो बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए अवेल करने का। तो जितना जल्दी जाहिर है आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे उतना जल्दी मैं आपसे बात करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है। अबाउट दिस कैटेगरी कॉल 189 सब क्लास। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe